दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय और 21 वचन को पढ़े। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, हाँ, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। आमीन। जिसने हमारा अभिषेक किया वो कौन है? हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अभिषेक करने वाला परमेश्वर ऊपर बैठकर आपको देखता है। हालेलुया, कि आपको अभिषेक से भरना है और एक दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, छुड़ाना है कुचले हुए लोगों को, दबे हुए लोगों को, रो रहे लोगों को, बीमार लोगों को शांति देने के लिए, विलाप करने वालों को परमेश्वर आशीष देने के लिए आपको चुना है। और जिसने अभिषेक किया है और कोई नहीं है, कौन है? परमेश्वर है। जिसने हमारा अभिषेक किया है वो परमेश्वर है। बोलो, जिसने हमारा अभिषेक किया है वो परमेश्वर है। हालेलुया। और आपको अभिषेक करके भेजा है कि आप एक दूसरे के लिए आशीषित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको आंसू नहीं बहाना, आपको अभिषेक और पावरफुल सामर्थी आत्मा को हम लोग लेकर के हमें आगे बढ़ना है। प्रेरित काम का पुस्तक में आई, प्रेरित काम 12 अध्याय और 5 वचन को पढ़े। बंदी गृह में पतरस बंद था। हाँ, यहाँ पर अभिषेक कैसे आता है? बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, हाँ, जब हेरोदेस उसको लोगों के सामने लाने पर था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ। 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। उस समय हेरोदेस जितने लोग प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे उसको बंदीगृह में, जेल में डाल रहा था। हालेलुया। और पतरस एक परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का अभिषिक्त से भरा हुआ जन था, और उसके कपड़े से, उसके छाये से लोग चंगे होते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब उसको बंदीगृह में डाला गया और लोगों के पास लाना था, पतरस को जंजीरों से जकड़ा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में उसको जेल के अंदर रखा गया था। हालेलुया। उसी समय क्या होता, आगे बढ़े। और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। पहरे भी थे और बंदी गृह का द्वार की पहरे कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। और उस कोठरी में ज्योति चमक गई। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। जब वो सो रहा था तो स्वर्गदूत आता है। क्यों स्वर्गदूत आया? अभिषेक से भरपूर था। हालेलुया, हालेलुया। और जब अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति था, इसलिए स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, 2 जंजीरों से बंधा हुआ पतरस 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हथकड़ी, पैर में भी हथकड़ी और हाथ में भी हथकड़ी लगा करके सो रहा था, गहरी नींद में था। स्वर्गदूत आता है, उसके पसली पर हाथ मारता है, उठो पतरस, उठो। हालेलुया। स्वर्गदूत आकर कहता है, उठो, अपने कपड़े पहनो, अपने ज्योति पहनो, तैयार हो जाओ, कमर बांध लो और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। और वो कैसे है? 2 जंजीरों से बंधा हुआ, हाथ में भी और पैर में भी हथकड़ी लगा हुआ है। और स्वर्गदूत आकर उसको उठाता, उठो, खड़े हो जाओ, जूतियां पहनो, कपड़े पहनो, कमर बांधो, कपड़े पहन लो, मेरे साथ चलो।
पतरस सोचता है कि मैं दर्शन देख रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। हालेलुया। स्वर्गदूत आता है छुड़ाने के लिए, कोई भी परिस्थिति में होते हो तो। हालेलुया। स्वर्गदूत आता है। हालेलुया। क्यों आया? अभिषेक से भरा हुआ प्रभु का व्यक्ति था। हालेलुया। अभिषेक से भरा हुआ परमेश्वर का दास था। और कलीसिया भी, पतरस की कलीसिया भी वैसे ही थी जैसे पतरस था। हालेलुया। और कलीसिया भी अभिषेक से भरकर अपने पास्टर के लिए लौ लगाकर क्या कर रहे थे? आपके पास्टर के लिए प्रार्थना करना है, करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जैसा दास वैसे ही प्रभु का चेले लोग थे। हालेलुया। लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर क्या किया? स्वर्ग से जेल में किसको भेज दिया? स्वर्गदूत को भेजा और कहता उठो पतरस, जेल में तुम्हें नहीं रहना, बंधन में तुमको आज नहीं रहना, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं। हालेलुया। आज आपको अभिषेक मिलेगा, उठो अपने जीवन से। आज आपको बीमार में नहीं रहना है, शैतान के चंगुल में नहीं रहना, संसारिक अभिलाषा में नहीं रहना, दुनिया के मोह माया के पीछे मत रहना। अभिषेक आ रहा है, स्वर्गदूत का पावर को भेजकर परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। अभिषेक नहीं रहता तो स्वर्गदूत भी वहां पर नहीं आता है। हालेलुया। यदि स्वर्गदूत का सहारा चाहिए तो आपको अभिषेक चाहिए, पतरस के जैसे। हालेलुया। पतरस कहता मैं स्वप्न देख रहा हूं या दर्शन देख रहा हूं, विचलित हो गया। लेकिन जब फाटक गेट, जेल का गेट तक के ले जाकर स्वर्गदूत गायब हो जाता है, उसका होश आ जाता है और रियल में वो कहता है कि सच में मेरे को स्वर्गदूत ने मेरा सब हथकड़ी को, सब बंधन को, जेल का जो गेट में हम बंद थे, जो 2 जंजीरों से जकड़े हुए थे, वो पहरुओं के बीच में सो रहे थे, लेकिन उनके बीच में से उठाकर स्वर्गदूत कहाँ ले गया? गेट के बाहर कर दिया। और जहां पर कलीसिया में प्रार्थना हो रही थी वहां पर खटखटाने लगा, पतरस खोलो खोलो। एक रुद्दे नाम का विश्वासी आकर उसका आवाज पहचान दिया, अरे ये तो हमारा पास्टर पतरस है, हमारा दास प्रभु पतरस, परमेश्वर का दास पतरस है। आनंद से उछलने लगी। दूसरे लोग बोले पागल हो गई है क्या? वो तो बंदीगृह में है, वो तो जेल में है। नहीं, मेरा परमेश्वर के दास ही है, दरवाजा खोलो। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक का पावर कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता। इसलिए एक जन को आज क्या चाहिए? जोर से बोलो, क्या चाहिए? बिना अभिषेक का आप आगे नहीं बढ़ सकते। थक जाएंगे, गिर जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन अभिषेक रहेगा, आप कभी हारेंगे ना, कभी थकेंगे, आप हमेशा जीत हासिल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे।